इसकी बुद्धि खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि सखियों ने उसको देखा है, तुमने बताया। तो जब उसको देखा था सखियों ने, तो सखियों को जाकर के राजा को बताना चाहिए, ये जो धनुष तोड़वा रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो भाई नहीं बताना चाहिए। भाई यदि सखियां भी सीता की हितैषी थी तो पुत्री पिता के अधीन होती है, और पुत्री का विवाह करना ये पिता का कर्म है। विचार करना। तो सीता की सखियों को जाकर के जनक को बताना चाहिए कि ये वर ठीक है और ये इसी के साथ विवाह सीता का करना चाहिए। तो क्या सखियों ने बताया? नहीं बताया। अब पीठ पीछे वो कह रही है, जनक को सुनाई नहीं दे रहा। समझो, जब तक पिता को नहीं मालूम पड़ेगा तब तक पिता कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। तो ये सखियां जो कह रही है ये पीठ पीछे कह रही है। विचार करो। तो पीठ पीछे कोई निंदा करे, पीठ पीछे कोई बुराई करे, तो उस बुराई को क्या माना जाएगा? निंदक लिए रे राखिए आंगन कुटी छवा। सोचो, अगर सामने से हो तो ठीक, अब पीठ पीछे है तो उसको क्या कहोगे? हितैषी? वो हितैषी नहीं है। देखो, सामने तुम्हारी बुराई करे, विचार करना, वो तुम्हारा हितैषी है, पर तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करे और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, अर्थात वो तुम्हारा विरोधी है, उसको विरोधी ही माना जाएगा। अर्थात ये विरोध कर रही है, ठीक है, इसको विरोध माना जाएगा, प्रशंसा नहीं माना जाएगा। दूसरा, तुमने कहा कि साधुओं ने उसको देखा था। देखो, साधुओं ने देखा था, पर साधुओं का जो निर्णय है क्या वो राजा मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट, ये तीन हट होते हैं। यदि नारी हट करेगी तो उसका पति हारेगा, पुत्र हट करेगा तो माता हारेगी। विचार करना। और यदि राजा हट करेगा तो सारी समाज उससे हारेगी। ये राजहट का कारण है। राजा जब हट करता है, चाहे वो राजतंत्र का राजा हो चाहे लोकतंत्र का राजा हो, जो राजा निर्णय कर लेता है उस निर्णय के अनुसार प्रजा को चलना पड़ता है। विचार करना। क्योंकि प्रजा राजा के अधीन होती है, प्रजा अपना निर्णय नहीं ले सकती है, राजा का निश्चय ये निर्णय है, और राजहट के कारण ये धनुष तोड़ा गया है। विचार करो, ऐसा अगर कुछ होना होता तो राजा ने अपना प्राण छोड़ दिया होता, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह होने वाला नहीं है। उसने कहा है, कहा यह लाभ न भावा और काहु न शंकर चाप चढ़ावा। अब जन को माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊ और लिखा न विधि वैदे। सीधी बात, ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, जब राजा का ही निर्णय है। और देखिए, अगर ये निर्णय अच्छा होता, विचार करना, तो माखे लखन कुटिल भाई भम है। अगर तुम बड़ाई करोगे तो भी फंदा तुम्हारे गले में पड़ रहा है। हाँ, फंदा इसलिए गले में पड़ रहा है क्योंकि राजा जनक का विरोध परशुराम ने नहीं किया, पहले लक्ष्मण ने ही किया। माखे लखन कुटिल भाई भम है, लखन सकोप वचन जब बोले जगमगाही मही दिग्गज डोले। विचार करना। कही यह जनक जस अनुचित वाणी, अर्थात राजा की वाणी लक्ष्मण की दृष्टि में अनुचित है, उचित नहीं है। तो उचित, अगर उचित है तो तुम हितैषी हो, और अगर अनुचित है तो विरोधी हो। अनुचित उचित विचार तज ते पालई। हाँ, उचित और अनुचित का विचार करना चाहिए, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसका अर्थ ये निकल के आया है कि उचित की अनुचित किए विचारू और धर्म जाए सिर पातक भारू। तो उचित और अनुचित का विचार वहां नहीं किया जाता है जहां पर धर्म सामने खड़ा हो। विचार करना। और यहाँ तो धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माने शंकर का धनुष तोड़ा गया,
देखो, शंकर का मंदिर तोड़ा जाए, शंकर का डमरू तोड़ा जाए, शंकर का त्रिशूल तोड़ा जाए, शंकर की मूर्ति तोड़ी जाए, तो इसको धर्म नहीं कहा जाएगा, इसको अधर्म कहा जाएगा। सनातन धर्म में चोट करना अर्थात आस्था में चोट करना, विश्वास में चोट करना, श्रद्धा में चोट करना, ये पाप है। ये मंदिर बना है, अब इसको कोई तोड़ने लगे तो क्या उसको कोई धर्मात्मा कहेगा क्या? लो भाई, ये हनुमान जी का मंदिर है, इसको कोई तोड़ने लगे तो क्या उसको तुम धर्मात्मा कहोगे क्या? उसको क्या महात्मा कहोगे क्या? उसको क्या तुम साधु कहोगे क्या? तो अर्थात धर्म में वार करने वाला वो अधर्मी माना जाता है, उसे धर्मी नहीं कहा जाता है। विचार करना, तुमने सती चरित्र पढ़ा, उसमें भी हमारा ध्यान गया। तुमने कहा कि माता सती ने जब सीता का भेष बनाया तो शंकर जी ने उस चरित्र को जान लिया, सती की सीता कर भेषा। देखो, जो जो व्यक्ति मना करने में ना माने, सुना, शंकर जी ने पहले मना किया था, सती ये राम परमात्मा है, समझो, लेकिन सती ने कहा मैं नहीं मानती। अब जरा समझो, तो जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती है, वो नारी क्या अपने पति को मानती है? सोचो, क्यों बताओ, मानती है? भाई, जो नारी अपने पति की बातें न मानती हो, वो पति को क्या मानेगी? सोचो, पत्नी पति की बात मानती है तो वो पत्नी पति को भी मानती है, और जो पत्नी पति को नहीं मानती है वो पत्नी की पति की बात भी नहीं मानती है। तो अर्थात पति की बात न मानना। शंकर जी ने कहा राम सो परमात्मा भवानी, अरे सती राम परमात्मा है, इनको मानो, इनको प्रणाम करो। उन्होंने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी। समझो जरा, ये क्या है? अर्थात पति की बात न मानना। और जो नारी अपने पति की बात नहीं मानती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सीता का भेष बनाना अर्थात सती का विनाश होना। इसीलिए सती की सीता कर भेषा। परमात्मा की परीक्षा लेने गई और गई तो क्या सती उत्तीर्ण हुई? नहीं हुई, अनुत्तीर्ण हो गई। विचार करो, क्यों? क्योंकि फंदा पड़ गया। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, वो जान गए कि ये मेरी पत्नी सीता नहीं है, ये सती है, ये भोलेनाथ की पत्नी है, अर्थात हमारी अम्मा है। तो इसलिए उन्होंने टोका, कहा है माता जी क्या कर रही हो? समझो, और सीता के भेष में थी, फिर भी वो कह रहे हैं कि कहा माता जी यहाँ क्या कर रही हो? कैलाश वाले कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ है? समझो, अर्थात वो परमात्मा है, वो सब कुछ जान गए थे। और जब वो जान गए थे, जब वो जान गए तो सती को वहां पर क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन क्या मांगी? नहीं मांगी। क्षमा ना मांग करके उन्होंने प्रणाम किया और चली आई। अब प्रेरणा किसकी है उसमें? सती ने यदि झूठ बोला है तो उसमें प्रेरणा किसकी? उसमें प्रेरणा तो राम की है। प्रभु प्रेरित अर्थात परमात्मा ही प्रेरित करता है झूठ बोलने के लिए। सती ने झूठ बोला, कछुर परीक्षा लीन गुसाई कीन प्राण तुम्हारी नाई। तो शंकर जी का विश्वास तो पहले ही डगमगा गया था। जब शंकर जी ने कहा था हुई है सोई जो राम रचि रखा है, अब तो वही होगा जो राम जी चाहेंगे। अर्थात पत्नी बात नहीं मान रही है तो विश्वास का विश्वास टूट गया बात न मानने पर, और दोबारा वो विश्वास दिला रही है कछुर परीक्षा लीन गुसाई कीन प्राण तुम्हारी नाई। तो शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ, तो तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन है चरित सब जाना। तो शिव संकल्प कीन मन माही और यही तनु सती भेंट अब नहीं। विचार करो, तुमने कहा क्रोध करना चाहिए शंकर जी को, नहीं, ये बात नहीं ठीक है। शंकर जी ने तो उपदेश दिया है कि मूर्खों मत प्रसारा नाम भविष्यत न संशया। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो नारी को मारता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति मारता नहीं है। शंकर जी से ज्यादा निर्णय अच्छा कौन ले सकता है? शंकर जी ने कहा सती मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं,
शिव संकल्प कीन मन माही, ये तलसती भेंट बनाई। अब मेरे शरीर से तेरे शरीर से अब दोबारा मिलन नहीं होगा, अर्थात उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी ने जो पत्नी का स्थान होता है वामांग, उसको छीन लिया। विचार करना, तो जब पति पत्नी का अधिकार छीन लेता है तो पत्नी जिंदा रहते हुए भी मरी के समान होती है। समझाया? तो अधिकार छीन लिया, आखिर पति पत्नी का अधिकार समाप्त हो गया, संबंध समाप्त हो गए। और जहां पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं वहां संबंध है माता के होते हैं। विचार करना, इसीलिए तब शंकर जी ने पुनः आसन सती का उठाया और शंकर सन्मुख आसन दीना। उन्होंने कहा कि अब हमारे बगल में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, अब सामने बैठो। क्यों? क्योंकि तुमने माता का रूप बनाया है। सीता मेरी माता है, राम मेरे पिता है, तुमने माता का रूप बना लिया, अर्थात तुम बहू होकर के सास बन गई हो और अब तुम हमारी अम्मा बन गई हो। तो अब तुम सामने बैठो, अब हमारे बगल में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शंकर जी को क्रोध करेंगे, शंकर जी मारेंगे क्यों, शंकर जी डांटेंगे क्यों? सीधा निर्णय उन्होंने लिया कि अब मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर से भेंट नहीं होगी। तो जो पति अपनी पत्नी से बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे, बगल में बैठाना बंद कर दे, तो ऐसी पत्नी जिंदा रहते हुए भी वो लाश के समान होती है, अर्थात मरी होती है। विचार करिए। चलिए आइए विचार करते हैं, विनाश है आगे। आइए विचार करते हैं इसी में। आपका जो ये तर्क रहा कि देखिए माता सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, तो भगवान शंकर क्रोध क्यों कर, हमने कहा क्रोध करना चाहिए भगवान शंकर को, लेकिन भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया। तो आपने कहा कि क्रोध क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उचित है भाई, इतने बहुत है एक पत्नी के लिए कि एक पति अगर अपनी पत्नी का त्याग कर दे यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा ठीक है, अगर ये नियमावली अच्छी है आपके अनुसार, ये नियमावली ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए पत्नी के ऊपर, तो फिर आपके पिताजी ने अपनी पत्नी के ऊपर क्रोध क्यों किया था? यानी आपकी माता जी के ऊपर आपके पिताजी ने क्रोध करके ये क्यों कहा था तुमसे कि जाओ अपनी महतारी का मार दो? क्यों भैया? दो बातें खड़ी होती हैं यहाँ पर। तर्क की बात है। तर्क इस बात का है, आपने एक तरफ कहा कि भगवान शंकर को माता सती के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है। भाई पत्नी को त्याग दिया, यही बड़ी बात है, यही उचित है। तो अगर ये उचित है तो आपके पिताजी को भी अपनी पत्नी को यानी आपकी माता को त्याग देना चाहिए, मरवाया कहे। अब वो लड़का के हाथ है मरवाए न, समझ लो। तो हम कौन नियम मानन, शंकर जी वाला मान या तुम्हारे पिताजी वाला मान? दोनों नियम है यहाँ पर। कौन सा नियम हम माने, शंकर जी का कि या आपके पिताजी का? इसमें निर्णय होना चाहिए। ठीक। आइए दूसरी बात, एक बात हमें आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और बातें तो अच्छी भी लगती है, हम उसमें तर्क निकाल के लाते। एक बात आपने कही कि जो पत्नी पति की बात नहीं मानती मतलब वो पति को नहीं मानती। ये बात इन्होंने कही, आप लोगों ने सुना होगा। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग टोक देना, हम टोक नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं कहा शंकर जी, भगवान परशुराम जी ने ऐसा कहा इन्होंने कि जो पत्नी पति की बात नहीं मानती है वो पति को नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि पत्नी अगर पति की बात नहीं मान रही है तो पत्नी पति को नहीं मानती। अब तुम्हारा तो भा नहीं है तो तुम जानो का भाई, पत्नी का भी एक प्रेम होता है, जरूरी थोड़ी नहीं है वो पति की सारी बात माने। ये जरूरी नहीं होता है कि पत्नी पति की सारी बातें माने, नहीं माननी चाहिए। कैसे? जैसे मंदोदरी ने रावण की प्रत्येक बात को नहीं माना, क्या अपराध लगा मंदोदरी? कयाधु ने हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, तो क्या पाप लगा पत्नी के ऊपर? नहीं लगा, नहीं लगता है महाराज। जैसे एक हमारे परिवार का मैं उदाहरण दे दूं, एक पत्नी ने हट किया, पति कह रहा है कि नहीं वन नहीं जाना है, जंगल नहीं जाना है, हम जा रहे हैं, तो नहीं पत्नी ने कहा नहीं हमको तो जाना है।
तो पति की बात नहीं मानी, तो इसका मतलब वो अपने पति को नहीं मानती है? मानती है। वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम भले चाहे जितना मना करो, और वो पति कह रहे हैं कि सास ससुर की सेवा के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। वो कहती नहीं, एक पत्नी के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने विरोध किया। तो अगर आपकी परिभाषा हम मान ले, आपकी बात हम मान ले कि नहीं, जो पत्नी पति की बात नहीं मानती तो पति को नहीं मानती है, तो ऐसा नहीं है पंडित जी। अगर अपने धर्म की बात आ जाए तो पत्नी को भी अपने धर्म पर अडिग हो जाना चाहिए, भले ही सामने पति खड़ा हो। ये धर्म की बात है। और जहां रही माता सती की बात, तो माता सती सही नहीं स्थान पर खड़ी थी। क्यों? क्योंकि माता सती का मन भ्रमित था। और भ्रमित इसलिए था क्योंकि कथा नहीं सुनी थी। देखो, अगर भगवान की कथा अच्छे से सुन लो तो संसार के सारे उत्तर तुमको मिल जाएंगे, जीवन जीना तुमको समझ में आ जाएगा। ये नहीं है कि भगवान की कथा सुनने से हमको भगवान के बारे में पता चलेगा, ऐसा नहीं होता। भगवान की कथा सुनने से हमको जीवन जीने के बारे में पता चलता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है। नहीं तो इस जीवन में इतना संघर्ष है कि जो लोग भगवान की कथा वगैरह नहीं सुनते हैं, वही लोग जल्दी आत्महत्या करके निकल लेते हैं। ये निश्चित है। और जो भगवान के चरणों से जुड़ा होता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो नित्य प्रति भगवान की कथा गीता रामायण पढ़ता है, वो कभी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से जीवन जीने का सलीका प्राप्त होता है, जीवन जीने का सबक प्राप्त होता है। कथा सुनने से जीवन जीने का तरीका प्राप्त होता है। तो अगर कथा सुनते हैं तो जीवन जी सकते हैं। वैसे माता सती ने कथा नहीं सुनी थी, तो माता सती के हृदय में भ्रम बैठ गया था। और शंकर जी ने समझाया था कि जाओ नहीं, जाओ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पिताजी ने नहीं बुलाया तो तुम जा रही हो, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन भले ही वो घर तुम्हारे पिताजी का हो और वहां पर तुमसे कोई विरोध मानता हो, तो फिर जाना उचित नहीं। ठीक? तदप विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। वहां तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, ये शंकर जी ने समझाया था। लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी थी, तो कथा सुनने का परिणाम ये निकल के आया कि माता सती ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। और परिणाम स्वरूप उनको परिणाम अच्छा नहीं प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के समझाने पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो पत्नी बात माने तो अच्छा है, न माने तो अच्छा है। केवल देखना क्या है? देखना है स्थिति और परिस्थिति। अगर स्थिति परिस्थिति उचित है तो फिर बात मानना या न मानना, ये न मानना और मानने पर ये निर्धारित नहीं होता कि क्या सही है। वो निर्धारित करती है स्थिति और धर्म और अधर्म। अगर सामने पिताजी हैं अब वो अधर्म करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर पिताजी की बात न मानने में कोई पाप लगने वाला नहीं है। इसमें चिंतन करिए। बोलो, थोड़ी थोड़ी बातें हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न भी तुमने कर लिया और उत्तर भी तुमने कर लिया। अच्छा, उत्तर तुमने कर दिया हमारी बात का, इसमें उत्तर करने की जरूरत कहाँ रही? कैसे? तुमने कहा कि परिस्थिति को देखिए, समय को देखिए, ये अधर्म के लिए अगर कोई प्रेरित कर रहा है तो बात नहीं मानना चाहिए। अर्थात रावण है अधर्मी और मंदोदरी है धर्मी। विचार करना, रावण को मंदोदरी समझा रही है कि ये भगवान है, भगवान, समझो जरा। लेकिन वो पापी रावण मानता नहीं है। तो धर्म का रूप कौन है? मंदोदरी। और अधर्म का रूप कौन है? रावण। अब ईमानदारी से बताओ, जो धर्म के विरोध में चलता है, भा भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। रावण धर्म को कान से सुनना नहीं चाहता। अब मंदोदरी धर्म के विषय में समझा रही है, तो जब वो सुनने नहीं चाहता है तो अब बात माने तो कैसे माने? अच्छा, यहाँ पर एक क्षण के लिए रोक सकते हैं आपको? रोक इसलिए रहे हैं, देखिए मंदोदरी धर्म के मार्ग पर चलने वाली नहीं थी। इस बात का मैं विरोध करूंगा आपको। क्यों? क्योंकि मंदोदरी ने कभी रावण को नहीं रोका।
रावण ने बहुत धर्म किए, लेकिन कभी मंदोदरी ने नहीं रोका कि नहीं तुम ब्राह्मण को न मारो, तुम गौओं को न मारो, तुम साधुओं को न मारो, कभी नहीं रोका। केवल मंदोदरी ने रोका किसके लिए, जब सीता को न मारो, केवल वहां पर मारा। क्यों? क्योंकि एक नारी के पीड़ा को एक नारी समझ सकती है। और देखो, मंदोदरी को धर्माचारी इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि मंदोदरी थी मैदानों की पुत्री, मैं तनिया कह नीत बुझावा, लेकिन वो नीत को जानती थी, ठीक है, नीत को जानती थी। लेकिन नीत जानने वाले को ये नहीं कहा जा सकता वो धर्माचारी है। हाँ, मंदोदरी ने समझाया, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, मंदोदरी ने रावण को समझाया कि नहीं, आप जिनके साथ विरोध कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, वो भगवान है। अच्छा, मंदोदरी को कैसे पता था? एक बात मैं इसमें थोड़ी, तुमने कहा कि नारी ही नारी के दुख को जान सकती है, ये भी गलत है। कैसे? नारी न मोह नारी के रूपा। अच्छा, ये मोह की बात है, ये दुख में, जब दुख किसी के अंदर प्रकट होता है तो उससे लगाव होता है, लगाव माने मोह, मोह के कारण ही तो वो दुख जान सकती है। अर्थात जब दूसरे से प्रेम होगा तब उसके कष्ट को तुम समझोगे, और जब तुमको उससे लगाव नहीं है तो लेना देना नहीं है, तो काहे का मोह, काहे का जो है तुमको कष्ट। आप समझिए, जब तक रोगी को रोग नहीं होगा तब तक उसको दर्द नहीं होगा। विचार करना, जब तक रोगी को रोग नहीं होगा तो रोगी कैसे जानेगा मैं रोगी हूँ? रोगी का रोग होगा, उसमें दर्द होगा, विचार करना, उसमें पीड़ा होगी, तब वो रोगी वैद्य के पास जाएगा। और यदि वो रोगी नहीं है तो फिर वैद्य के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ये जो तुमने चिंतन दिया है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि रावण अधर्म का रूप है। मंदोदरी समझाती है, जय ही बलि बांध साहस भुज मारा, सोई अवतारे उहरनि महि भारा। अरे जब जब नाथ सुरन दुख पायऊ, नाना तनु धरि तुम्हि नसायऊ, मीन कमर सुकर नरहरि, अपावन परशुराम बपु धरी। ये भगवान है, लेकिन रावण मानता नहीं है। लेकिन क्या मंदोदरी रावण को नहीं मानती है? मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि नारी का ये धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये नारी का धर्म है। विचार करना, जैसे सती वृंदा और जालंधर, जालंधर वृंदा की बात नहीं मानता, लेकिन वृंदा जालंधर की बात मानती है। अंतर एक है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है और जालंधर है अधर्मी, अत्याचार करता है। विचार करना, तो जालंधर अत्याचारी है, लेकिन सती वृंदा पतिव्रता नारी है। अब विचार करना, लेकिन जालंधर उस पतिव्रता नारी की आड़ में अधर्म करता है। विचार करना, तो पतिव्रता नारी की आड़ में वो अधर्म करता है जालंधर। अब भगवान ने सोचा कि जालंधर मारा कैसे जाएगा, तो जालंधर को तब मारा जाएगा जब पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाएगा। और जब तक पतिव्रता नारी का पतिव्रत धर्म नहीं नष्ट किया जाएगा तब तक जालंधर मारा नहीं जाएगा। तो पतिव्रता नारी का धर्म नष्ट किया भगवान ने, इसके बाद अधर्मी को मारा भगवान ने, फिर दोबारा धर्म की स्थापना की भगवान ने। तो भगवान ये कर सकता है, भगवान जिसको बनाता है उसको बिगाड़ता भी है और बिगाड़ करके भी बना देता है। अर्थात तुमको पैदा भी करता है और मारता है और दोबारा फिर पैदा कर सकता है, तो वो कर सकता है। इसलिए समरथ का नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुरसर की नाई, उस सामर्थ्यवान का दोष नहीं है। और देखिए, तुमने एक आरोप हमारे ऊपर लगाया, तुमने कहा कि माता जी ने अपराध किया था तो पिताजी ने काहे मरवा दिया। समझना, देखिए, जैसा अपराध होता है वैसा ही दंड होता है। विचार करना, जैसा अपराध होता है वैसा ही दंड होता है। हमारे पिता ने दंड दिया नहीं है माता जी ना, करवाया है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, पिताजी ने हमें आदेश दिया कि माता का सिर छेदन करो, तो हमने परश को उठाया और माता का सिर काट दिया। अच्छा, अपराध होता है दृश्य से, स्त्री की सबसे बड़ी आपराधिक संख्या होती है नेत्र से। विचार करना, पर पुरुष का दर्शन होना ही नारी का अपराध है।
विचार करना। और मेरी माता ने जब नदी में जल लेने गई थी तो वहां पर गंधर्व, विचार करना, गंधर्व स्नान कर रहा था और माता जी ने उसे देख लिया। इतना अपराध माता का हुआ और पिता ने आदेश दिया और मैंने माता का सर काट दिया। तो माता का सर काटा तो जो नारी पर पुरुष का दर्शन कर लेती है अर्थात वो अपराध करती है, और अपराध करने के पश्चात मेरे पिता ने कहा सर काट दो, मैंने काट दिया। अब मेरे पिता ने कहा वरदान मांगो, आशीर्वाद मांगो। तो मैंने कहा कि जैसे मेरी माता पहले जिंदा थी उसी जिंदा हो जाए। तो मेरी माता जिंदा हो गई। तो जो अपराध रूपी रूप था मैंने काट दिया और पुनः दोबारा मैंने माता को जिंदा करवा लिया। तो अर्थात माता तो जिंदा है, माता तो नहीं मरी, लेकिन माता का अपराध मर गया, अपराध समाप्त हो गया। अर्थात हमारे शरीर में कोई रोग है, रोग जैसे जैसे विकात माने होता है फोड़ा, फोड़ा सुना है ना, फोड़ा। अब वो यदि शरीर में हो जाए तो शरीर में जिस स्थान पर वो है तो वैद्य उसी स्थान पर चीरा लगाएगा। विचार करना, वही तो काटेगा, गला काट देगा नहीं करेगा। उस स्थान को जहां पर वो जहर है उस जहर को समाप्त करता है। अर्थात उस जहर को यदि नहीं समाप्त करेगा तो वो सारे शरीर को जो है चोट पहुंचा रहा है, अर्थात घात पहुंचा रहा है। तो परशुराम ने सर के ऊपर काटा, नीचे नहीं काटा, सर ऊपर काटा। अर्थात मेरी माता ने अपने नेत्रों से ये कार्य किया था, इसलिए सर से। और देखिए इसमें चिंतन छोटा सा दे दूं, परशुराम मारने का अधिकारी है और अधिकार इसलिए है कि चाहे परशुराम हो, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो, इसलिए लोग कह देते हैं कि परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है लेकिन उसको जीवन में उतारा नहीं जा सकता है। शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया तो शंकर जी ने उस अपराध को समाप्त कर दिया जो गणेश ने किया था, अपराध को समाप्त किया। अर्थात जिस मुख से शंकर जी को अंदर जाने से गणेश ने रोका था उसी शीश को शंकर जी ने काट दिया। विचार करना, ये गणेश का अपराध था क्योंकि शंकर जी को जाने से रोका। लेकिन जब वही माता जी आ गई, माता जी नाराज होने लगी तो शंकर जी ने उसी मुख को माने हाथी के मुख को दोबारा जोड़ दिया। तो अर्थात जिस मुख ने अपराध किया था उसको समाप्त कर दिया और दूसरा मुंह लगा दिया। तो गणेश मरे थोड़ी, जिंदा है, लेकिन अपराध रूपी जो मुख है वो समाप्त हो गया। विचार करना, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि व्यक्ति मारा जाए और जिंदा कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई प्रमाण हो कि धनुष से टूटा है, अब तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, विचार करना, अब परशुराम उसका विरोध कर रहा है कि धनुष तोड़ा गया है, तो परशुराम को संतोष दिलाने के लिए यदि धनुष को जोड़ दिया जाए, समझो, तो जैसे टूटा था वैसे तो हमें जोड़ के दे दो, हमारा तुम्हारा झगड़ा यही से समाप्त। और हमें इतना मालूम है कि तुम तोड़ सकते हो लेकिन जोड़ नहीं सकते हो। परशुराम काट सकता है, मार सकता है, जिंदा भी कर सकता है, लेकिन तुम काट सकते हो, मार सकते हो, लेकिन जिंदा नहीं कर सकते हो। इतना ही परशुराम और लक्ष्मण में अंतर है। ये बात फिर आपने बढ़ा दी, लंबी कर दी आपने वार्ता। हमने प्रयास किया था कि वार्ता छोटी हो जाए थोड़ा, है? आपने फिर उसको बढ़ा दिया। आइए जहां से आपने अपने कथोपकथन को विश्राम दिया, मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ। आपने कहा कि परशुराम मार सकते हैं, काट सकते हैं, तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन तुम मार सकते हो, काट सकते हो, लेकिन जोड़ नहीं सकते हो। चलो हम आपकी बात माने ले रहे हैं कि आप मार सकते हो, आप तोड़ सकते हो, काट सकते हो, फिर जीवित कर सकते हो। अगर आप इतना सब कर सकते हो तो फिर धनुष के पीछे इतना बवाल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धनुष को उठाओ, जोड़ो और लेके निकल लो। जब तुम्हें आवत है जोड़ब तो काहे परेशान किए हो जनक को, हम को परेशान किए हो? भाई तुम्हें अगर जोड़ना आता है
तुम्हें जिंदा करना आता है तो फिर कहे जनक से पूछ रहे हो कि किसने तोड़ा है, बुलाओ सामने लाओ। अपनी बात में तुम फंस रहे हो। भाई हम माने ले रहे हैं लक्ष्मण को नहीं आता जिंदा करना, हमें नहीं आता और ईमानदारी से नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो आता है। अगर तुम्हें आता है, जैसे जैसे परिवार में मुन्नीलाल हाँ 100 रुपया है, देखो लक्ष्मण हमारे लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं देना चाहते? अरे हमें न दो, आप ही रख लो, आप ही के लिए है। हमारे यहाँ कमी नहीं है, बहुत है हमारे पास, है? परेशान ना हो। हमारे जो हमारे पक्ष का वो भी रख लेना आप। ब्राह्मण हो आप, ब्राह्मण को देना चाहिए। दान दक्षिणा है और प्रातः कालीन ब्रह्म वेला में अगर दान किया जाए तो कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपको भी और आपको भी। आइए, जोड़ने की बात रही, लक्ष्मण नहीं जोड़ सकता है, उसका कारण है क्योंकि हमारे पास वो विद्या नहीं है। जैसे अगर परिवार में कोई व्यक्ति रोगी हो, आपने रोगी के कई प्रमाण दिए, हम कहते हैं अगर परिवार में कोई व्यक्ति रोगी हो, उसके अंदर रोग हो, अब परिवार में ही कोई वैद्य हो और वो बेचारा परिवार वाला कहीं दूसरी जगह वैद्यकी कराते फिर रहा हो, अपने बीमारी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा हो, अब परिवार वाला कुछ न करे, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से विरोध है। विरोध है कि नहीं है? तो अगर तुम जानते हो कि कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे जिंदा किया जा सकता है, पंडित जी कृपा करके इसको तुम जिंदा कर लो। अब महाराज जी का उठाओ, अब महेंद्रगढ़ निकल लो। ये कैसे हो सकता है? यहाँ न मिलाओ नहीं, हमें दिखाओ नहीं, हमें हमारी आखिर में न तुम दिखाओ। दूसरी बात, आइए, एक नारियों की चर्चा चल रही थी कि भाई पतिव्रत नारी कैसी होती है। आपने कहा कि नारी की आड़ में जालंधर अधर्म कर रहा था। जालंधर अधर्म नहीं कर रहा था, जालंधर भगवान के रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। भाई कार्य तो भगवान का करने के लिए उत्पन्न हुआ था। जालंधर क्यों उत्पन्न हुआ था? भगवान का कार्य करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने उत्पन्न किया था जालंधर को, और किसी ने तो उत्पन्न नहीं किया था, शंकर जी ने उत्पन्न किया था। भाई ये नारद जी का पूरा खेल है। जालंधर की कथा सब लोग अधिकतर जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताया देता। देवर्षि नारद, बड़ी शांति थी असुरों में और देवताओं में, कहीं कोई युद्ध नहीं हो रहा था। तो नारद जी ने देखा कि कुछ किया जाए, बड़ी शांति है, तो पहले गए इंद्र के पास और इंद्र से कहा कि तुम्हारे पास 33 कोटि देवता हैं। तो देवराज ने कहा नहीं है, हमारे पास 33 कोटि देवताओं के मैं राजा हूँ। क्या तुम 33 कोटि के हो? और शंकर जी को 36 कोटि है, 36 कोटि असुरों का राजा बनाया गया है, उनको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो तुम तो छोटे हुए शंकर जी से। तो देवराज का अर्थ है देवराज इंद्र। इंद्र के हृदय में बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है। जैसे एक कथा चल रही थी राजा सगर की, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने प्रेरणा नहीं दी थी इंद्र को। वहां पर इंद्र अपने जलन के कारण घोड़ा वहां बांध आया था कपिल मुनि के आश्रम में। क्यों? क्योंकि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और वह अश्वमेध यज्ञ प्रत्येक स्थान पे भ्रमण कर रहा था, और जहां जहां वो अश्वमेध यज्ञ जा रहा था वो स्थान राजा सगर के मध्यस्थता में, उनकी स्थिति में, उनके हिस्से में आ जाता था। तो इंद्र के हृदय में ये भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये हमारा इंद्रासन न छीन ले। तब इंद्र जाकर के वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया था। इस बात का उत्तर रह गया था, मैंने किया नहीं था क्योंकि मैंने बातें सारी छोड़ दी थी। तो इंद्र भगवान शंकर के पास गया और भगवान शंकर से कहा कि हमको 36 कोटि राक्षस दे दो, 33 कोटि ले लो। तो भगवान शंकर ने समझाया कि देखो तुम संभाल नहीं पाओगे। तो इंद्र भगवान शंकर से क्रोध करने लगा। भगवान शंकर भोले बाबा है, तो भगवान शंकर ने कहा देखो तुम 36 कोट संभाल नहीं पाओगे। कह रहे संभाल लेंगे। क्या ठीक है, हम 3 दिन का बालक भेजेंगे, तुम उसको संभाल लो, फिर उसके बाद हम तुमको अपने 36 कोटि असुरों का समूह दे देंगे, तुम उन पर उनको संभालना। तब भगवान शंकर ने जालंधर को उत्पन्न किया था और जालंधर को उत्पन्न करके इंद्र के पास भेजा था। जालंधर ने युद्ध किया। इंद्र त्रायमाम करते करते भगवान ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी रक्षा नहीं कर पाए। शंकर जी के पास गया, शंकर जी से क्षमा याचना की। शंकर जी ने कहा कि ठीक है हम तुमको क्षमा करते हैं, लेकिन जालंधर ने क्षमा नहीं किया।
जब जलंधर ने क्षमा नहीं किया तो वही भगवान की बात न मानने के कारण जलंधर अधर्म की मार्ग की ओर चलने लगा। और जहां रही नारी वृंदा की बात, तो वृंदा ने अगर अपराध न किया होता तो भगवान उनके व्रत का खंडन नहीं करते, क्योंकि वृंदा ये जानती थी कि उसका पति अधर्म कर रहा है और अधर्म के पथ पर चलते हुए पति का साथ वृंदा दे रही थी, इसलिए वृंदा को भी भोगना पड़ा था। और हमने पहले भी कहा था कि अगर पति है और वो अधर्म के मार्ग में चलने के लिए कह रहा है तो पत्नी को उसकी बात माननी नहीं चाहिए। आपने हमारी बात का समर्थन किया है, इसलिए जाओ महाराज माला सरकाओ। इसमें समर्थन नहीं है, माला सरकाओ, घंटी बजाओ, देखो पूजा पाठ करो। समर्थन क्यों नहीं हमारे है? चक्कर में न पड़ो। समर्थन क्यों नहीं है जानते हो? क्यों नहीं है? समर्थन इसलिए नहीं है कि जब पति अधर्म करता है, पाप करता है, तो पाप का भाग पत्नी को नहीं मिलता। ये कौन कहता? पति को ही मिलता है। अर्थात यदि पति